ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है शनिदेव का प्रभाव जब वह लग्न में बैठते हैं। लग्न यानी कि कुंडली का पहला भाव। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ शनिदेव लॉर्ड सैटर्न व्हेन इट इज़ पोजिटेड इन द फर्स्ट हाउस, दैट इज़ इन द लग्ना हाउस। देखिए, शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में दुखों का कारक कहा गया है, देरी का कारक कहा गया है। सैटर्न इज रिप्रेजेंटिंग द डार्कनेस, रिप्रेजेंटिंग द डिले, रिप्रेजेंटिंग द हार्डशिप्स, स्ट्रगल एटसेट्रा। शनिदेव को इन सब के साथ साथ कर्म का भी कारक माना गया। अगर काल पुरुष की कुंडली हम देखें तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनिदेव दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है कि यह न्याय के कारक ग्रह हैं। इनकी ढैया और साढ़े साती के बारे में हम सब जानते हैं, परंतु आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनकी ढैया या साढ़े साती की बात ना करके इनके सामान्य फलाफल की बात करेंगे। देखिए, यह एक बेहद सामान्य फलाफल है। यहाँ पे यह देखना भी आवश्यक होता है कि ग्रह जिस भाव में बैठ रहा है, यानी कि शनिदेव जिस भी भाव में बैठेंगे, जैसे कि हम लग्न भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो लग्नेश की स्थिति कैसी है। अगर लग्नेश की स्थिति मजबूत है, दृढ़ है, शुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हैं, तो निसंदेह शनिदेव का फल उत्तम और श्रेष्ठ मिलता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, वृषभ लग्न और तुला लग्न मुख्य रूप से इन लग्नों के लिए शनिदेव विशेष कारक होते हैं, और इसके साथ ही साथ मकर व कुंभ लग्न ये स्वयं शनिदेव का ही लग्न है। यानी कि मकर और कुंभ लग्न ये दो लग्न स्वयं शनिदेव के हैं। तो इन दो लग्नों में और इसके साथ ही साथ वृषभ और तुला लग्न, देखिए वृषभ लग्न में तो शनिदेव भाग्य और कर्म के स्वामी बन जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है यदि पापक ग्रहों की राशि केंद्र में हो तो वो अच्छा फल देते हैं, क्योंकि पापक ग्रह को जनरली केंद्र में अच्छा नहीं माना जाता। परंतु जब हम बात शनिदेव की करते हैं परंतु जब हम बात करते हैं वृषभ व तुला लग्न की, तो स्थिति थोड़ी भिन्न हो जाती है। आइए देखते हैं मेष लग्न में लग्न भाव में शनिदेव का प्रभाव। यहाँ लग्न में बैठ के शनिदेव की तीसरी दृष्टि, शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं। जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से तीसरी, जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से 7वीं और जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से 10वीं। अब लग्न में बैठ के तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पे डालेंगे तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। लग्न में बैठ के सप्तम भाव को देखेंगे, जहाँ की तुला राशि है, शुक्र देव की राशि है। यह हो सकता है कि विवाह देरी से हो, परंतु विवाह अच्छा करवाएंगे और दाम्पत्य का सुख अच्छा दिलवाएंगे अगर कुंडली में लग्नेश मंगल की स्थिति अच्छी हुई। अब सप्तम भाव के अलावा शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी यहाँ से दसम भाव पे। अब कर्म भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को कर्मठ बनाएंगे, वो अपने कर्म से आय करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं। अब बात करेंगे वृषभ लग्न की। जैसा कि भी मैंने बताया, वृषभ लग्न के लिए शनिदेव सर्वाधिक सर्वथा कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे वह भाग्य भाव, एक महत्वपूर्ण भाव और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। अब भाग्य और कर्म के स्वामियों के लग्न में बैठेंगे। अब अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत हुई तो ऐसा जातक पराक्रमी, मेहनती, कर्मवादी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, वह अपने कर्म से, पराक्रम से सारे सुखों का भोग करने वाला होगा। लग्न में बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगी, व्यक्ति मेहनती होगा। वृषभ लग्न तो वाले वैसे भी मेहनती होते ही हैं। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगी, विवाह देरी से हो सकता है परंतु विवाह का उत्तम सुख मिलेगा। वह कर्म भाव पे दृष्टि अति उत्तम। यहाँ बैठ के शनिदेव व्यक्ति को कर्मठ, जुझारू और भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान से सुसज्जित कर देते हैं। अब बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे शनिदेव का जो स्वामित्व होता है वो अष्टम भाव पे व नवम भाव पे होता है, यानी कि मृत्यु के भाव। शनिदेव को आयु और मृत्यु का कारक, जब भी हम आयु की बात करते हैं तो वहाँ शनिदेव को विशेष रूप से देखते हैं। अब अष्टम व भाग्य के स्वामियों के लग्न में बैठेंगे। यद्यपि अष्टम भाव कोई शुभ भाव नहीं है, परंतु तब पर भी क्योंकि बुध उनके मित्र हैं, अगर ऐसी स्थिति में कुंडली में भी बुध की स्थिति अच्छी हुई तो तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव व सप्तम भाव व कर्म भाव, इन तीनों भावों पर दृष्टि डाल के मिथुन लग्न वालों को भी अच्छा फल देते हैं शनिदेव। यहाँ पे यद्यपि उनको शनि की महादशा में प्रारंभिक समय में, शुरू के आधे वर्षों में उनको समस्याएं ज़्यादा रहती हैं, परंतु उत्तरार्ध में अच्छा प्रभाव मिलता है। अब हम कर्क लग्न की बात करें। कर्क लग्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे शनिदेव कोई विशेष कारक नहीं होते हैं। क्यों? आप सब जानते हैं कि जो ढैया और साढ़े साती होती है वो चंद्र राशि को ही लगती है। अब ऐसे में नैसर्गिक शत्रु हैं
और ऊपर से सप्तम भाव जो कि एक मारक भाव होता है और अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव होता है, ऐसे में इन दो बुरे भावों के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे तो कोई विशेष या श्रेष्ठ प्रभाव नहीं देंगे। यहाँ पर भी उनकी पहली दृष्टि पराक्रम भाव पे, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे जहाँ की उनकी मकर राशि है, वह दसम दृष्टि मेष राशि यानी कि कर्म भाव पे जाएगी। तो ऐसे में अगर हम देखें तो व्यक्ति का मन चिंतित रह सकता है। अक्सर जातक के मन में तरह तरह की बातें, तरह तरह के मानसिक कष्ट से वह जूझ सकता है। अब बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए अगर हम देखें तो शनिदेव यहाँ पर भी विशेष कारक नहीं होते हैं एवं सूर्य के नैसर्गिक शत्रु भी हैं शनि। अब नैसर्गिक शत्रु होके लग्न में बैठेंगे। अब अगर सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री में नहीं हुए शनिदेव तो समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। यद्यपि कंपटीशन भाव के स्वामी यानी कि छठे भाव के व सप्तम भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए उसे प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। परंतु सप्तम भाव पे, पराक्रम भाव पे व कर्म भाव पे उनकी दृष्टि अगर यहाँ शनिदेव अंशबल में मजबूत हुए व कुंडली में सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री में हुए तो व्यक्ति उच्च पद पे आसीन हो सकता है, सरकारी नौकरी को पाने वाला हो सकता है, वह अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला होगा। कन्या लग्न, बुध के जैसा कि हम सब जानते हैं शनिदेव नैसर्गिक मित्र हैं। अब अगर कुंडली में लग्नेश की स्थिति बली हुई यानी कि बुध अगर केंद्र या त्रिकोण में हुए या शनिदेव के साथ तात्कालिक मैत्री में हुए तो ऐसे में देखें तो इस कुंडली में शनिदेव पंचम भाव और षष्ठम भाव यानी कि संतान भाव, ज्ञान भाव और छठा भाव जिसे हम कहते हैं रोग ऋण रिपु, तो रोग ऋण रिपु के स्वामी होके, संतान के स्वामी होके, ज्ञान के स्वामी होके लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति का जो ज्ञान होगा उसके संघर्षों के माध्यम से आएगा, वो चीज़ों को धीरे धीरे समझेगा। परंतु यदि बुद्ध की स्थिति मजबूत हुई तो एक बार जो चीज़ समझ लेगा तुरंत हाजिर जवाबी बनेगा, कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति बनेगा, अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं का नाश करेगा। वह साथ ही साथ यह हो सकता है कि उसकी विवाह में थोड़ी देरी हो। परंतु कन्या लग्न के लिए भी शनिदेव का प्रभाव आमतौर पर सामान्य ही देखा गया है। अब हम बात करेंगे तुला। तुला लग्न में अगर देखें तो यहाँ पर भी शनिदेव के पास दो शुभ भाव का स्वामित्व होता है, चतुर्थ भाव व पंचम भाव। अब चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे तो ये अति उत्तम स्थिति है। हालांकि व्यक्ति का वर्ण श्यामल हो सकता है, उसका जो रंग आकृति है, परंतु पराक्रम भाव पे दृष्टि व्यक्ति पराक्रमी होगा और वो सुख की चाहत ज़्यादा रखेगा। एक तो तुला लग्न आप जानते ही हैं कैसा होता है, भोग विलास ऐश्वर्य का लग्न है। क्योंकि सुख के स्वामी और ज्ञान के स्वामियों के लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति अपने ज्ञान से सुखों को अर्जित करने वाला है। उसकी ज़्यादातर इच्छा यही रहेगी कि सुख समृद्धि ऐशो आराम में रहे। दाम्पत्य जीवन इनका तुलनात्मक रूप से अच्छा रहता है। यद्यपि यह बैलेंस करना जानते हैं तो अपने दाम्पत्य को ये अच्छे से मैनेज करते हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। यह मंगल का लग्न है। अब मंगल के लग्न में शनिदेव लग्न में बैठेंगे। यहाँ पे शनिदेव पराक्रम भाव के स्वामी व चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। देखा जाए तो उनकी दृष्टि भी पराक्रम भाव पे है। अब अपने ही भाव पे दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। यह हो सकता है कि छोटे भाई बहनों से संबंधों में समस्या उत्पन्न हो, परंतु बावजूद उसके अपने भाव पे दृष्टि डालेंगे, अपनी राशि पे दृष्टि डालेंगे तो उस भाव को मजबूत करेंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा, जुझारू होगा, वह प्रतियोगिता करने वाला व्यक्ति होगा। दाम्पत्य का सुख भी इनको अच्छा मिलता है क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र की ही राशि होती है जो कि शनिदेव के नैसर्गिक मित्र हैं। यद्यपि कर्म भाव में शत्रु राशि यानी कि सिंह राशि है, उसके बावजूद अगर कुंडली में सूर्य, शनि और मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो व्यक्ति सरकारी नौकरी को पाने वाला होता है। अब हम बात करेंगे धनु लग्न की। देवगुरु बृहस्पति का लग्न है। अब अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव तात्कालिक मैत्री में हो गए तो यहाँ पे स्थिति बेहद शुभ हो जाती है क्योंकि पराक्रम और द्वितीय भाव जैसा कि आप सब जानते हैं धन का भाव होता है, कुटुंब का होता है। यह हो सकता है कि कुटुंब के स्वामी और पराक्रम के स्वामी होके शनिदेव लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति को परिवार से हो सकता है दूर रहना पड़े, अपने कुटुंब से दूर रहना पड़े। परंतु अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी हुई और कहीं से भी उनकी दृष्टि शनिदेव पे पड़ी तो यहाँ पे व्यक्ति सभी प्रकार के धन धान्य से संपन्न होता है। उसके पास धन संचय भी होता है। भले वो धीरे धीरे करता है धन संचय, परंतु धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही वो अच्छा खासा धन संचय कर लेता है। अब हम बात करेंगे मकर लग्न की। देखिए मकर और कर्क लग्न, इन दो लग्नों के लिए वैसे भी कहा जाता है दाम्पत्य जीवन बहुत श्रेष्ठ नहीं रहता। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब रहता है, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि बहुत श्रेष्ठ नहीं रहता। क्योंकि देखा जाए स्वयं लग्नेश होकर लग्न में बैठे हैं,
लग्नेश का लग्न में बैठना अति उत्तम। अब यहाँ पे इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पे, सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे जहाँ की कर्क राशि है, वह दसम दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पे जहाँ की तुला राशि है। अब अगर देखा जाए तो कर्म में कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति को अच्छी नौकरी दिलवा देते हैं, व्यक्ति को व्यवसाय से भी अच्छा लाभ दिलवा देते हैं, परंतु दाम्पत्य में थोड़ी कमी हो जाती है क्योंकि शनिदेव की जहाँ दृष्टि पड़ेगी तो उससे आर्थिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन यह हो सकता है पारिवारिक सुख, कुटुंब का सुख मिलने में थोड़ी समस्या हो। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। अब यहाँ देखा जाए बेशक और बिना किसी संदेह के यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि शनिदेव लग्नेश हैं, परंतु यह भूलना नहीं चाहिए कि 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं शनिदेव। यद्यपि 12वें भाव में शनिदेव का प्रभाव अच्छा माना गया, परंतु 12वें के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति खर्चीला हो सकता है, या हो सकता है कि जीवन में यदा कदा कभी उसको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़े। परंतु कुंभ लग्न 12 लग्नों में से एक श्रेष्ठ लग्न है, यहाँ शनिदेव अच्छा फल देते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति पराक्रमी होगा, अच्छा दाम्पत्य जीवन को भोगने वाला होगा, कर्मठ होगा, वह भूमि भवन जमीन जायदाद से संपन्न होगा। वह यह हो सकता है कि वह जमीन से जुड़े व्यवसाय या सेना पुलिस इन सब में व्यक्ति जा सकता है। अब हम बात करेंगे मीन लग्न की। देवगुरु बृहस्पति का लग्न है। अब यहाँ पे शनिदेव अगर देखा जाए तो आय भाव और व्यय भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आमदनी के स्वामी और खर्च के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे। तो यहाँ पे अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत नहीं हुई तो यह समस्या हो सकती है कि जैसे व्यक्ति कमाएगा वैसे ही व्यक्ति व्यय करेगा। कहने का मतलब जिस गति से जिस दृष्टि से वह धन कमाएगा उसी गति से उसी दृष्टि से धन को व्यय भी करेगा। अब यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगी। पराक्रम भाव में वृषभ राशि है जो कि एक मेहनती राशि है, तो शनिदेव ऐसे जातकों को मेहनती बनाएंगे, मेहनत करने वाला बनाएंगे। सप्तम भाव पे दृष्टि, विवाह देर से हो सकता है परंतु विवाह का सुख उत्तम मिलता है। वह कर्म भाव पे दृष्टि व्यक्ति को कर्मठ बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का संबंध अगर हो जाए तो धर्मा कर्माधिपति योग भी बन जाता है, या युति में अगर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति धर्म का मतलब सिर्फ हिंदू या मुस्लिम ये धर्म से ये मत समझिए, धर्म का मतलब है उसका नित्य करने वाला कार्य, उसके सत्कर्म, तो व्यक्ति कर्मठ होगा, जुझारू होगा। देखिए शनिदेव की एक बात ये मैं कहना चाहूँगा कि शनिदेव जहाँ भी बैठेंगे और जहाँ भी दृष्टि डालेंगे, लग्न कोई हो, तो अगर इनका संबंध लग्न से बन गया, कर्म से बन गया, तो यह हो सकता है कि सभी प्रकार के कार्यों में देरी हो। क्योंकि देखिए किसी भी ग्रह का मैंने बताया 3 तरह का फल मिलता है। पहला नैसर्गिक फल, दूसरा वो जिस भाव का स्वामी होता है, और तीसरा जहाँ वो दृष्टि डालता है, जो वो योग बनाता है, जो वो युति बनाता है।